श्री कृष्ण जी के जन्म की संपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। राक्षस, दुष्ट राजा और पापी लोग धर्म का नाश कर रहे थे। ऐसे समय में पृथ्वी माता गौ रूप धारण करके भगवान विष्णु के पास गईं और विनती करने लगीं, हे प्रभु, अब इस पाप और अत्याचार से मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया, धैर्य रखो देवी, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी और निर्दयी था। वह अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा था। उसकी बहन थी देवकी, जो एक साध्वी और गुणों की खान थी। देवकी का विवाह वृष्णवंश के महान यदुवंशी और सत्यनिष्ठ व्यक्ति वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन कंस देवकी को विदा करने स्वयं रथ में लेकर जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध और भय से तमतमा गया। उसने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली, लेकिन वासुदेव ने बीच में आकर कहा, हे कंस, तुम देवकी को न मारो, हम तुम्हें उसकी प्रत्येक संतान सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जैसे ही देवकी को संतान होती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। इस प्रकार 6 संतानें एक के बाद एक मारी गईं। 7वीं संतान बलराम थे, जिन्हें भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। जब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आई, तो चारों ओर दिव्यता छा गई। वह रात थी भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि। आधी रात का समय था। चारों ओर शांति थी। चंद्रमा बादलों के पीछे से झांक रहा था। कारागार के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप को देखा। भगवान ने कहा, हे माता, मैं अब तुम्हारे गर्भ से कृष्ण रूप में जन्म लूंगा। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करूंगा। और फिर भगवान ने एक सुंदर नन्हे बालक के रूप में जन्म लिया। नीले शरीर वाले, कमल जैसी आंखों वाले, सिर पर घुंघराले बाल और चरणों में लक्ष्मी के चिन्ह। पूरी कारा में दिव्य प्रकाश फैल गया। बंधन अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव का गोकुल प्रस्थान। भगवान ने वासुदेव से कहा, हे पिता, मुझे गोकुल ले जाओ, जहाँ नंद और यशोदा रहते हैं। वहाँ यशोदा माता ने एक कन्या को जन्म दिया है। तुम मुझे वहाँ छोड़कर कन्या को ले आओ। वासुदेव ने भगवान को टोकरी में रखा और जैसे ही कारागार से बाहर निकले, सभी द्वार अपने आप खुलते गए। यमुना नदी अपने उफान पर थी, लेकिन जब वासुदेव उसमें उतरे, तो जल अपने आप शांत हो गया। शेषनाग ने अपने फन से वासुदेव और शिशु कृष्ण को छाया दी। वासुदेव गोकुल पहुंचे और वहां यशोदा माता की कन्या को लेकर लौट आए। किसी को कुछ पता नहीं चला। वासुदेव ने कन्या को देवकी के पास सुला दिया और भगवान कृष्ण को यशोदा के यहाँ छोड़ आए। कंस द्वारा कन्या को मारने का प्रयास। जब सुबह हुई, कंस को खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत आया और बालिका को मारने के लिए उठा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट हो गई। वह बोली, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो गया और तभी से वह बालक कृष्ण को मारने के प्रयास करने लगा। कृष्ण का गोकुल में बचपन। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर कान्हा का लालन पालन शुरू हुआ। सभी गोकुलवासी उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे। कृष्ण का बचपन लीलापूर्ण था। माखन चोरी करना, गोपियों से छेड़छाड़, बांसुरी बजाना और अद्भुत चमत्कार करना। कंस को जब पता चला कि वासुदेव की 8वीं संतान जीवित है, तो उसने राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। पूतना आई, जिसने बालक को विष पिलाने का प्रयास किया, परंतु कृष्ण ने उसका वध कर दिया। शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर
एक एक कर सबका वध किया। कृष्ण का उद्देश्य और जन्म का सार। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि यह धर्म की पुनर्स्थापना के लिए एक दैवी योजना थी। उन्होंने केवल अत्याचारियों का नाश ही नहीं किया, बल्कि प्रेम, करुणा, भक्ति और सत्य का संदेश भी दिया। उनकी बाल लीलाएं केवल मन को प्रसन्न करने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे जीवन को सरलता, मासूमियत और ईश्वर भक्ति के रंगों में रंगने वाले अद्भुत प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का जीवन संदेश देता है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा।